वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ब्लूटूथ प्रिंटर है, ये वाला प्रिंटर है और ये वाला प्रिंटर है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी प्रिंटर आपके पास हो सकता है या कोई भी ब्लूटूथ प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रिंटर को जो है हमने ऑन करना है। इसको हमने ऑन कर दिया। अब हमने जो है अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के अंदर जाना है। ठीक है, और पेयर डिवाइस करना है। डिवाइस अवेलेबल डिवाइस में हमारे पास जो है ये प्रिंटर आ रहा होगा, इसका नाम। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है हमें। और इस प्रिंटर का जो पासवर्ड है वो 4/0 है। ठीक है, किसी किसी प्रिंटर का जो है जैसे ब्लैक वाला है उसका जो है वो 1 2 3 होता है, 1 2 3 4। तो आपने जो है इसको पेयर कर देना है। अभी प्रिंटर जो है हमारा पेयर हो गया। ठीक है, अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट पेयर हुआ है। अब हमने जो है ऐप इंस्टॉल कर लेना अपने पास। ये हमारे पास ऐप है और इस ऐप को जो है हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये ऐप जो है हमारे पास इंस्टॉल हो गई। ऐप को जो है मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऐप आ रही है। इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ जैसे ही, तो देखिए प्रिंटर अभी भी हमारे पास कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो है प्रिंटर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट प्रिंटर में आ जाएंगे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर अपने प्रिंटर के नाम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है ये स्टेटस आ जाता है इसका कनेक्टेड, और प्रिंटर की ये ग्रीन लाइट जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं ऐप को जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ पीछे से जाकर। ठीक है, तो अभी ये ग्रीन लाइट इसकी जो है वो ऑफ़ हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा से वो सारे प्रोसेस नहीं करने, मुझे सिर्फ मोबाइल का ब्लूटूथ आपको ऑन करना है। ठीक है, और जो है ऐप को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये प्रिंटर मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्रीन लाइट इसकी जल गई है, तो इसका मतलब है मेरा प्रिंटर जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। तो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम जो है ऐप ओपन करेंगे तो प्रिंटर आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बाय चांस अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपने जो है दोबारा से कनेक्ट प्रिंटर पे जाना है 3 डॉट्स पे, और इसी तरह से क्लिक करना है। ठीक है, अब जो है आ जाते हैं हम ऐप की तरफ। ठीक है, प्रिंटर को फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं और अब हम आ जाते हैं ऐप की तरफ। तो ऐप के अंदर जो है हमारे पास 3 सिस्टम है, टेक अवे, डाइन इन, और ये जो है बाइक का मतलब आइकन है। यहाँ से जो है हमारा ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम अपने डाइन इन के लिए टेबल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं मैनेज टेबल में, और यहाँ से जो है हम 1 बाय 1 टेबल ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टेबल मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, इसको क्लिक करते हैं, ये एडिटेबल है, इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही बैक आता हूँ, मेरे यहाँ पर इस स्क्रीन पे जो है वो टेबल्स आ रहे हैं। टेबल्स आपके कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम जो है अपने लिए जो है आइटम ऐड कर लेते हैं। आइटम ऐड करने के लिए दोबारा से हम 3 लाइन पे जाएंगे। पहले हमने मैनेज टेबल किया, अब हम जाएंगे मैनेज कैटेगरी। ठीक है, अब हम कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कैटेगरी में क्या क्या है, पिज़्ज़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास है बारबेक्यू। उसके बाद हमारे पास है रोल। उसके बाद हमारे पास है सैंडविच। ठीक है, ये 5 यानी कैटेगरीज बना दी। कैटेगरीज भी आप जो है मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज बना दी मैंने। कैटेगरीज कहाँ पे शो हो रही हैं, यहाँ पे ये जो है हमारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। ठीक है, टेक अवे के अंदर ये शो हो रही है और ये टेबल के अंदर शो हो रही है। ठीक है, अब कैटेगरीज के अंदर जो है हमने आइटम डालना है, तो हम दोबारा से जो है 3 लाइन पे आ जाएंगे और हम चले जाएंगे मैनेज आइटम के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर जो है सर्च के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ रही हैं, हम कैटेगरी वाइज सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है हमने अपना आइटम ऐड करना है। तो इस पर हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालते हैं जैसे कि फजीता पिज़्ज़ा। ठीक है, इसका जो है हम प्राइस 1200 रखते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, चूज़ फ़ोटो कर लेते हैं और हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा की पिक्चर लगा दी। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमने कैटेगरी ऐड कर दी। अब हम जैसे बैक पे जाते हैं तो हमारे पास फजीता पिज़्ज़ा यहाँ पे 1200 रुपये का आ रहा है पिज़्ज़ा की कैटेगरी में, बारबेक्यू की कैटेगरी में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमारा मतलब आइटम जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, जितने भी आइटम हो। टेबल के अंदर भी इसी तरह से हमारे आइटम आ रहे होंगे, ऑल पे सारे आ रहे होंगे। पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा आ रहा है और दूसरी कैटेगरीज में दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मल्टीपल
कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो हम जैसे कुछ और भी ऐड कर देते हैं, ग्रीन टिक्का, ठीक है। ग्रीन टिक्का मैंने कर दिया 500 रुपये का। कैटेगरी मैंने कर दी इसकी बारबेक्यू, पिक्चर फ़िलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास मैसेज, और ये जो है हमारे पास बारबेक्यू के अंदर ग्रीन टिक्का आ गया, पिज़्ज़ा के अंदर पिज़्ज़ा आ गया, ऑल में ये सारा आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पूरा मेन्यू इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कनेक्ट प्रिंटर, हमने देख लिया, मैनेज आइटम देख लिया, मैनेज कैटेगरी देख लिया, और हमने मैनेज टेबल देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। स्टोर इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे इसका पासवर्ड डालते हैं। मेरा फ़िलहाल एडमिन है पासवर्ड, तो मैंने एडमिन पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं जो है अपने शॉप का नाम लिख देता हूँ, सॉल्यूशंस बोर्ड। आप अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस जो है मैं कुछ भी लिख देता हूँ फ़िलहाल, मेन रोड, ठीक है, ETC। और कॉन्टैक्ट जो है आप शॉप का लिखेंगे। ये वो एड्रेस है जो आपको बिल के ऊपर प्रिंट करना है, ठीक है। ये मैंने लिख कर सेव कर दिया, और मैं बैग आ जाऊँगा तो वो मेरा उसके अंदर जो है वो सेव हो गया। उसके बाद जो है हमारा सर्विस चार्ज है, अगर सर्विस चार्ज है तो आप लगा देंगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो है वो मेरा एडमिन ADM IN एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये सर्विस चार्ज हमारा है 0। अब आपका जो भी सर्विस चार्ज हो अगर आप लगाते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे कोई 20 रुपीज़ लगाता है सर्विंग के, या किसी भी चीज़ के आप जो है सर्विस चार्ज यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास स्टोर इन्फॉर्मेशन कस्टमर सपोर्ट में जो है वो हमारी सपोर्ट वगैरह है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, और अब चलते हैं हम बिलिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर को ले आते हैं सामने। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं टेक अवे सिस्टम, ठीक है। टेक अवे सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। तो हमने सिंपल जाना है टेक अवे के ऊपर, ठीक है। यहाँ से जैसे किसी ने मुझसे फजीता पिज़्ज़ा मांगा 1 और ग्रीन टिक्का मांगा 2, तो मैंने इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर कोई डिस्काउंट अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे 100 रुपये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। नहीं अप्लाई करना है तो मैं हटा दूंगा। सर्विस चार्ज हमने 20 रुपये डाला था, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करें। उसके बाद सिंपल अगर आपसे ये गलत सिलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब दोबारा से जो है हम बिलिंग की तरफ आ जाते हैं, जो नॉर्मल फास्ट वे में बिलिंग होती है, जैसे कि 1 फजीता पिज़्ज़ा और 2 टिक्का, ठीक है। इसका आप क्यूटी निकालेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से क्यूटी जो है इसका प्रिंट हो गया, ठीक है। ऑर्डर नंबर 0, तो ये अभी ऐप जो है हमारी फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है तो इस वजह से 0 आ रहा है, वरना यहाँ से जो है आपको 3 लाइन पे जाना है दोबारा से, और जब आपकी शॉप खुलेगी तो आपने जो है ये क्यूटी को स्टार्ट करना है। ये क्यूटी को स्टार्ट कर देंगे तो ये जो है दोबारा से 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है हम इसको ज़ाया कर देते हैं, ताकि अब हमारा जो है बिल दोबारा से 1 से निकले। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे 1 फजीता पिज़्ज़ा है और 2 ग्रीन टिक्का है, तो इसका जो है जैसे ही मैं क्यूटी पे क्लिक करता हूँ ये यहाँ से 1 सेकंड के अंदर इसका क्यूटी मतलब किचन ऑर्डर टिकट, किचन के लिए जो है इसकी रिसिप्ट आ जाती है हमारे पास कि ऑर्डर नंबर 1 5 तारीख 12वां महीना 2024 17:13 का जो है ये रिसिप्ट है, और यहाँ पे आपका मतलब जो भी रेस्टोरेंट है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। फजीता पिज़्ज़ा बनाना है 1200 वाला 1, तो ये आपका किचन में चला जाएगा, और इसी का जो है आप बिल भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये आ गया इसका बिल, ठीक है। तो ये आ गया इसका बिल।
अब ये जो है वो बिल है जो कस्टमर जो है हाथ में लेकर अपना वेटिंग पे रहेगा, मतलब ऑर्डर नंबर 1 का जो है ये बिल लेकर कस्टमर रहेगा, और किचन से जैसे ही ऑर्डर नंबर 1 बनकर आएगा तो वहाँ से आवाज़ लगाएंगे, तो जो जिसके पास ये ऑर्डर नंबर 1 का रिसिप्ट होगा वो जो है जाकर ऑर्डर रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये टेक अवे का सिस्टम काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है एक और हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि दोबारा से कोई टेक अवे आया हमारे पास, मैंने जो है 2 ग्रीन टिक पे क्लिक किया, ये इसका मैंने क्यूटी निकाला ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 2 का किचन में चला गया और इसी का जो है मैंने बिल प्रिंट किया। ठीक है, ये ऑर्डर 2 का बिल आ गया, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रीन टिक का 500 वाला 2, ऊपर आपका नाम, एड्रेस, लोगो, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आ रही। ये तो हो गया हमारा टेक अवे सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास है ऑनलाइन डिलीवरी भी है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस बाइक वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ डिलीवरी के आइकन पे, तो हमारे पास ये स्क्रीन खुल जाती है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से बिलिंग होती है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे आप 2 फजीता पिज़्ज़ा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप जो क्यूटी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूटी अपने निकाल लिया किचन के लिए। अब जब आप यहाँ से बिल निकालने जाएंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा। ये वो डिटेल है जो आपके रिसिप्ट के ऊपर प्रिंट होकर आएगा कि इस एड्रेस पे जो है वो पहुंचाना है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ किसी का भी नाम, जैसे कि मैं आमिर, मोहम्मद आमिर, और इसका 01234567 8 जो भी फ़ोन नंबर है वो डाल दिया, और ये लिख दिया मैंने सदर, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी डिलीवरी चार्ज आप अगर चार्ज कर रहे हैं 250 रुपये, तो आप यहाँ पर लिख कर एड्रेस जो भी है बिल प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही आप बिल प्रिंट करेंगे तो ये जो है आपके पास ऊपर से तो वैसे ही रिसिप्ट प्रिंट होकर आएगा, लेकिन नीचे जो है आपके पास डिलीवरी डिटेल्स आ रही है। कस्टमर का नाम जो है आपका मोहम्मद आमिर है, और कॉन्टैक्ट नंबर उनका ये है, और उनका एड्रेस ये है, इस जगह पे जो है आपको जाकर देना है, और नीचे अच्छा सा मैसेज है, थैंक यू, ऑर्डर अगेन। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन डिलीवरी का भी सिस्टम इसके अंदर हमारे पास काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन डिलीवरी और टेक अवे का सिस्टम। अब आ जाते हैं जो मेन सिस्टम है हमारा डाइन इन का। ठीक है, डाइन इन का जो सिस्टम है हमारा, उसमें यहाँ पर जो है वो टेबल्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब लेट से कोई कस्टमर आता है, टेबल नंबर 3 पर आकर बैठता है वो। ठीक है, और जो है वो फजीता पिज़्ज़ा एक ऑर्डर करता है और 2 ग्रीन टिक्का ऑर्डर करता है। ठीक है, या अभी एक फजीता पिज़्ज़ा उसने एक ऑर्डर किया। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे क्यूटी निकलेगा। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 क्यूटी इसका जो है वो हमारे पास आ गया कि टेबल नंबर 3 के ऊपर फजीता पिज़्ज़ा जो है एक लगाना है। ठीक है, और ये टेबल नंबर 3 अब जो है वो बिज़ी हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ बिज़ी शो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बिज़ी शो हो रहा होता है। इसी तरह टेबल 1 है, अभी ये फ्री है, फ्री शो हो रहा है, और इस यहाँ पे भी कोई इसके ऊपर आइकन शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब बाई चांस कोई बंदा जो है आकर टेबल 2 पे बैठ जाता है और वो वहाँ से एक ग्रीन टिक्का लगवाता है, तो पहले ये टेबल 2 फ्री था, अब ये बिज़ी हो गया है, और इसका जो है क्यूटी हमारे पास टेबल 2 के ऊपर ग्रीन टिक्का लगाना है। ठीक है, अब ग्रीन टेबल 2 वाला खाते खाते टेबल 3 वाला कहता है कि भाई मुझे ग्रीन टिक्का भी ला दो। पहले उसने पिज़्ज़ा मंगवाया था, अब वो टिक्का मंगा रहा है, या वाटर मंगा रहा है, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, कुछ भी मंगा सकता है वो। ठीक है, तो आप जैसे उसको एक ग्रीन टिक्का दोबारा से दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे दोबारा से क्यूटी आ गई हमारे पास कि भाई टेबल 3 के ऊपर जो है एक ग्रीन टिक्का लगाना है। ठीक है, अब टेबल 3 के ऊपर हमारे पास 2 आइटम होगा, ये पुराना वाला टोकन क्यूटी और ये नया वाला। टेबल 3 के ऊपर जो है हमारे पास फजीता पिज़्ज़ा एक और ग्रीन टिक्का एक चल रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है कोई भी टेबल में आके कहीं पे भी बैठ सकता है। जैसे टेबल 2 वाला जो है वो दोबारा से कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, इन सारे प्रोसेस में कोई टेक अवे वाला भी आ सकता है कि भाई एक पिज़्ज़ा जो है वो मेरा ऑर्डर कर दो, तो आप इसी तरह से क्यूटी निकालेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर 4 और ये बिल निकाल देंगे आप। ठीक है, तो ये आपने साथ साथ क्यूटी और टेक अवे भी चला दिया। ठीक है, इसी तरह साथ साथ आप डिलीवरी भी चला सकते हैं। अब जो है जैसे टेबल नंबर 3 पे जो बंदा बैठा हुआ था वो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ और जो है मुझे बिल निकाल के दे दो, फाइनल बिल। ठीक है, तो आप जो है डाइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, टेबल 1 हमारा जो है वो फ्री है, टेबल 2 पे है जो है एक बंदा बैठा हुआ है जिसने ग्रीन टिक्का ऑर्डर किया हुआ है।
अब टेबल 3 हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें भी सेम आप जो है डिस्काउंट और सर्विस चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें 1700 है यहाँ पे, जैसी सर्विस चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ ये 20 रुपये बढ़ जा रहे हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे जो है सारा आप डिलीट, ऐड, एडिशन, मतलब जो भी डिलीटेशन है, जो भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने कोई आइटम कम करवाया है, बढ़वाया है, तो अब जैसे वो बिल मांगते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कन्फर्मेशन बिल है। तो सबसे पहले आप ये प्रिंट करते हैं और कस्टमर को देते हैं, ठीक है। आपका वेटर जो है कस्टमर को जाकर देता है पैसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। 2 फजीता पिज़्ज़ा 1200 का और ग्रीन टिक्का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्मेशन बिल, ठीक है। तो आप ये कन्फर्मेशन बिल देंगे अगर देना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है उसको फ़ाइनल बिल भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जैसे बाई चांस वो लेकर जाता है और कस्टमर बोलता है नहीं मेरी पानी की बोतल वापस कर दो, या कोई भी चीज़ जैसे कि ग्रीन टिक्का मैंने नहीं खाया है वापस कर दो, ठीक है। तो ये उसने माइनस करवा दिया और अब जो है आप यहाँ से फ़ाइनल बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल 3 का फ़ाइनल बिल है, थैंक यू विजिट अगेन। और उसने ग्रीन टिक्का माइनस करवा दिया है, उसका ये अमाउंट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारे पास टेबल 3 जो है दोबारा से फ्री हो गया, ये वाला बिज़ी का आइकन था वो चला ही गया यहाँ से, और यहाँ से भी हमारे पास फ्री आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिस्टम वर्क करता है। इसी तरह टेबल 2 वाला अगर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भी जो है मेरा भी बिल फाइनल कर दो, तो यहाँ से अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि फ़ाइनल बिल है इसका तो आप फ़ाइनल बिल कर दें, नहीं तो आप कन्फर्मेशन बिल के लिए पहले रिसिप्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि हमारी सेल समरी क्या है, ठीक है। तो हमारी जो सेल समरी है वो यहाँ पर जनरेट हो रही थी। सेल समरी भी एडमिन देख सकता है, तो एडमिन को पासवर्ड पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी सेल समरी आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो है फजीता पिज़्ज़ा और ग्रीन टिक्का 2 ही आइटम हमने डाला है, वरना तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होती। जो सबसे ज़्यादा आइटम हमारा सेल हो रहा होता है वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ रहा होता है, उसके बाद जो है ये ऐसे ऑर्डर चल रहे होते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका कौन सा आइटम बिक रहा है और कौन सा आइटम नहीं बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो सब टोटल आ रहा है, टोटल आइटम आपने कितने सेल किए, सर्विस चार्ज आपने कितना लगाया है, टोटल अमाउंट आपका कितना बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। इसको जो है आप PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको आज के दिन का जो है चेक करना है कि आज का मेरा अमाउंट कितना हुआ। अब ब्लेड से आपकी दुकान जो है वो दोपहर 3 बजे से रात 2 बजे तक खुलती है, ठीक है। तो आप जैसे 4 तारीख को सिलेक्ट करते हैं, 4 तारीख को 3 बजे, ठीक है, PM में आपकी दुकान खुली, 5 तारीख को रात के 2 बजे जो है आपकी दुकान बंद हुई, ठीक है। इस तरह से जो है आप सिलेक्ट करके पूरे दिन का जो है आप अपना सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी कोई डाटा है नहीं तो वो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इस तरह से जो है आप अपना जो है वो सारी सेल वगैरह जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह आप पूरे महीने का भी निकाल सकते हैं, पूरे साल का भी जो है वो निकाल सकते हैं और उसको जो है PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारा। और जब भी आप शॉप खोलते हैं तो आप जो है स्टार्ट KOT कर देते हैं, तो वो जो ऑटो का ऑर्डर नंबर चल रहा होता है वो दोबारा से 1 पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है लास्ट डाइन इन बिल है और लास्ट KOT है, ठीक है। तो टेक अवे और ऑनलाइन डिलीवरी में तो कस्टमर सामने होता है, तो आप उससे दोबारा कोई बिल अगर मिस हो जाता है तो आप उससे दोबारा पूछ के फ़ौरन से जो है नया बिल निकाल सकते हैं। लेकिन डाइन इन में अगर कस्टमर बैठकर खा रहा था तो अब आप पूछ नहीं सकते उससे कि आप, ना कस्टमर को याद रहता है ना आपको याद रहता है। तो लास्ट बिल जो भी आप निकाल रहे होते हैं वो हमारा यहाँ पे सेव हो रहा होता है। बाई चांस कभी कभी जैसे प्रिंट करते करते लास्ट बिल आप निकाल रहे थे, आधा बिल प्रिंट हुआ और जो है रोल ख़त्म हो गया, तो वो बिल तो सेव हो जाता है डाटा, लेकिन प्रिंट पूरा नहीं आ पाता। तो उसके लिए जो है यहाँ पे हमारे पास लास्ट डाइन इन बिल यहाँ पर सेव हो रहा होता है, ठीक है। टेबल नंबर 3 का जो है हमने लास्ट बिल निकाला है, वो अगर हमें मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। टेबल नंबर 3 का जो हमने लास्ट बिल निकाला है। अब जैसे बाय चांस ये प्रिंट होते होते हमारे पास जैसे कि ये आधा प्रिंट हुआ और रोल हमारा ख़त्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से लास्ट जो है डाइन इन बिल के ऊपर जाकर लास्ट बिल यहाँ से प्रिंट कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल 3 का दोबारा से
लास्ट बिल वैसे ही प्रिंट होकर आ जाएगा, एक फजीता पिज़्ज़ा और ये। इसी तरह सेम सिस्टम है केओटी का, कि केओटी निकालते निकालते बाई चांस आपका रोल ख़त्म हो गया, तो इसी तरह आप केओटी पे जाएंगे और जो है आप यहाँ से केओटी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका केओटी भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।